मैं रवि आपका एग्ज़ाम उदय चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हम गणित में काम समय के टाइप से टाइप सवाल पढ़ा कर रहे थे अभी तक। जैसे पहला टाइप हमने पढ़ा था काम को अकेले कर रहे हों, फिर दूसरा टाइप हम बताए थे आपको कि जब दो लोग मिलकर किसी काम को दो लोग मिलकर करें और पूछे कि अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट टाइप हम आपको बताए थे क्षमता पर आधारित। आज हम पढ़ने चल रहे हैं जब काम को कोई व्यक्ति बीच में ही छोड़कर चला जाए। जैसे काम कर रहा हो और वो कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाए तो बचे हुए काम को जो व्यक्ति रहेंगे वही करेंगे। ठीक, तो आज हम चल रहे हैं उसी टाइप को पढ़ने। देखिए हमने लिख रखा है टाइप कौन सा, जब व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़ दे तो। उसमें भी पहला सवाल लिखा है, जैसे कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। 10 और 20 दिन में कर सकते हैं यदि दोनों काम को एक साथ प्रारंभ करें। दोनों काम को एक साथ प्रारंभ करें और ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए तो शेष काम बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ए है वो काम तो स्टार्ट करता है, दोनों काम को स्टार्ट तो एक साथ करते हैं, लेकिन ए काम छोड़कर चला जाता है बीच में ही। एक काम छोड़कर जब चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है, शेष काम। देखो एक काम को कर सकता है कितने दिन में अकेले, 10 दिन में। बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई, 60। कितना होगा एलसीएम, 60 होगा। तो यहाँ निकाल लें हम क्या, क्षमता निकालेंगे भाई। टोटल काम 60 रहा होगा और ए 10 दिन में करा हुआ तो क्षमता कितनी रही होगी एक दिन में काम करने की, 6। बी इसी तरह करा होगा कितना, 5 दिन में। फिर कह रहा है दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं और ए 4 दिन बाद चला जाता है। काम तो स्टार्ट करते हैं दोनों एक साथ, मतलब ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। मतलब ए और बी तो काम 4 दिन तक करे होंगे। फिर ए चला जाता है तो बचा कौन होगा, बी। फिर शेष काम करा होगा कौन, बी करा होगा। तो ए और बी काम करे होंगे 4 दिन तक। तो देखो ए और बी मिलकर काम करे हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन तक करे होंगे। ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी हो रही है, 11, और 11 गुणे 4 तो हो जाएगा 11 चौक 44 काम। मतलब 60 काम में से 44 काम जब तक ए रहा होगा दोनों ने मिलकर कर लिया होगा। तो 60 में से 44 काम हम घटाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। बचा कितना काम है शेष, 16। 60 काम में से 44 काम हो गया है तो बचा कितना होगा शेष काम, 16 काम बचा होगा। शेष काम 16 रहा होगा। तो अब कह रहा है जो शेष काम 16 रहा होगा कौन करा होगा, बी करा होगा। तो बी करा होगा तो कितना टाइम लगाया होगा, टाइम निकाल लें। 16 काम बचा है और बी की क्षमता है कितनी, 5 से भाग कर दें तो 5 3 15, 15 सही 3 सही 1/5 दिन में बी जो है शेष काम को समाप्त कर देगा। बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 3 सही 1/5 दिन में। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो पूरा काम निकालने के लिए देखो पूरा काम समाप्त हुआ है कब, 4 दिन। तो ए और बी ने मिलकर काम करा होगा तो 4 दिन तो ये करे हैं, और 3 सही 1/5 कितना कौन करा है, बी करा है। तो टोटल काम चला कितना है, 7 सही 1/5 दिन चला होगा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, तो 7 सही 1/5 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। बी शेष काम कितने दिन में करा होगा, 3 सही 1/5 दिन में बी काम करा होगा। ठीक, चलें अब हम देखते हैं कि जैसे कि इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं ना। दूसरे तरीके से लगाने का मतलब ये रहा कि जैसे देखें, मिटाते हैं अभी, रुको, चलो देखें इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। हाँ, अभी जैसे हमने लगाया था, कह रहा है कि ए 4 दिन बाद काम छोड़कर गया है, मतलब दोनों काम एक साथ ही स्टार्ट किए हैं। तो ए 4 दिन बाद गया है, हम पता कर लें कि ए काम कितना करा होगा। भाई 4 दिन बाद गया है और ए की क्षमता है 6, 4 दिन बाद गया होगा तो कितना काम किया होगा, 24 काम। मतलब पूरे 60 काम में से 24 काम सिर्फ किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो 60 में से हम 24 घटा दें
तो आ जाएगा कितना 6 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, 36। मतलब 36 काम शेष रह गया होगा किसका, बी का। अब इस 36 काम को करा कौन होगा, बी। तो हम पता कर लें बी कितने टाइम तक काम करा होगा। तो 36 में हम भाग कर दें किससे, 5 से, करेंगे तो 5 7 35 और 1/5 दिन। आपसे काम पूछा गया होता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो हम बता देते 7 सही 1/5 दिन में। लेकिन उसने पूछा है कि शेष काम भी कितने दिन में करेगा। अच्छा, उसने बता भी रखा था कि दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो बी जो रहा होगा 4 दिन तक तो एक के साथ काम करा होगा। 4 दिन बी एक के साथ तो काम करा ही होगा। तो मतलब शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, जब बी पूरा 7 दिन करता है और 4 दिन तक तो एक के साथ करा है, तो शेष काम करा कितना दिन में होगा, 3 सही 1/5 दिन में। ठीक, तो हम दोनों तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन वो जो पिछले तरीके से हम लगाए थे जहां बोला था कि यदि दोनों काम को एक साथ करते हैं, तो वहां हमने ए और बी का 4 दिन का काम निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने केवल ए का काम निकाला है। ए 4 दिन में कितना काम करता है हमने ये पता किया है। ए 4 दिन में 24 काम करता है, तो बचा हुआ पूरा काम कौन करके गया रहा होगा, बी गया रहा होगा। और कितने दिन में, 7 से 1/5 दिन में। लेकिन पूछा है शेष काम, और शेष काम का मतलब है जब वो अकेले काम कर रहा होगा। शेष का मतलब यही तो हुआ जब वो अकेले काम कर रहा होगा। लेकिन बी जो था ए के साथ भी 4 दिन काम करा होगा, अकेले कितने दिन काम करा होगा, 3 सही 1/5 दिन करा होगा, क्योंकि पूरा काम 7 सही 1/5 दिन में समाप्त होता है। तो 4 दिन तक तो ए के साथ रहा होगा, तो ए के साथ जो काम किया गया रहा होगा उसको तो काउंट करेंगे नहीं। तो शेष काम कितने दिन में, 3 सही 1/5 दिन में समाप्त किया रहा होगा। ठीक, इसी में हम दूसरा सवाल देखते हैं। जब बीच में ही काम कोई छोड़कर चला जाए, जैसे पिछले वाले सवाल में काम छोड़कर कौन गया था, ए, अब की बार कौन जा रहा है, काम छोड़कर बी जा रहा है। तो हम इस सवाल को लगाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि काम कितने दिन बाद छोड़कर जा रहा है बी, और कौन जा रहा है। मतलब जैसे कि सवाल लगाते समय हमको 2 बातों का ध्यान होना चाहिए कि काम छोड़कर कौन जा रहा है ये पता होना चाहिए, और कितने दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है ये पता होना चाहिए दोनों। जैसे सवाल है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों काम को एक साथ प्रारंभ करते हैं और बी 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम ए कितने समय में समाप्त कर लेगा। ठीक, देखें, ए काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। बी काम करता है कितने दिन में, 30 दिन में। हम यहाँ पर निकालेंगे इनका एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम होगा कितना, 60। कितना होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ पर इनके निकालते हैं क्या, क्षमता 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। ए और बी की क्षमता, ए की कार्य क्षमता एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी होगी, 3। बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 2। अब कह रहा है जो बी है वो काम छोड़ देता है कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद काम छोड़ता है, तो 5 दिन तक तो ए और बी काम को करे होंगे मिलकर। 5 दिन तक ए और बी मिलकर तो काम करे होंगे, क्योंकि बी जो है वो 5 दिन बाद जा रहा है काम छोड़कर, ना कि पहले चला गया है। तो ए और बी मिलकर 5 दिन एक साथ काम करे होंगे। ए और बी मिलकर 5 दिन तक एक साथ काम करे होंगे। तो हम पता कर लें कि 5 दिन में इन दोनों ने मिलकर काम कितना किया है। ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। तो दोनों को मिला लें, 3 धन 2 और गुणे आ जाएगा कितना, 5। यहाँ हो जाएगा 3 2 5, मतलब 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा कितना, 25 काम। कितना काम, 25 काम। पूरे 60 काम में से 25 काम तो किसने करा होगा, ए और बी ने मिलकर कर दिया होगा कितने दिन में, 5 दिन में। और टोटल काम, कुल काम था कितना, कुल काम था 60। अब कुल काम में से 25 काम तो ए और बी कर चुके हैं, तो कुल काम में से हम 25 काम घटा दें तो यहाँ आ जाएगा कितना, आ जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 5। 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। मतलब 35 शेष काम रह गया होगा। कितना, 35 शेष काम रह गया होगा। और शेष काम करता कौन है, ए करता होगा। क्यों, क्योंकि बी तो काम छोड़कर चला गया है, तो ए करा होगा। ए कितना टाइम लगाया होगा, ए का टाइम निकाल लें हम। शेष काम बचा कितना है, 35, और 35 में ए की क्षमता है कितनी, 3। ए की क्षमता है कितनी, 3, क्योंकि बी काम छोड़कर चला जाता है 5 दिन बाद, तो बी चला गया है तो करा होगा ए।
अब यहाँ पर हम निकाल लें ए की टाइम, तो यहाँ जाएगा कितना टाइम लगाता है 3 1 मतलब 11 सही 2/3 दिन में शेष काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शेष काम ए करेगा तो कितने दिन में 11 सही 2/3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन समाप्त हुआ है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो जब हमसे ये पूछा जाएगा तो हमको क्या पता होना चाहिए भाई, बी जो रहा होगा, सॉरी ए, इस सवाल में जो ए रहा होगा वो शुरू से लेकर अंत तक काम में बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि बी के साथ भी उसने काम किया है और बचे हुए काम को भी किया है। तो आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो बी 5 दिन तक यहाँ काम किया है और शेष काम करा है कितना 11 सही 2/3 दिन में। पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो पूरा काम समाप्त हुआ है कितने दिन में 11 सही 2/3 दिन ये और 5 दिन ये, तो हो जाएगा कितना 16 सही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ होगा। आपसे पूछा नहीं है लेकिन सवाल में कभी कभी वो पूछ भी लेता है कि पूरा काम बताइए कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो पूरा काम समाप्त होने के लिए जितना दिन तो दोनों मिलकर करे होंगे वो लिख लेंगे और शेष काम करने में कितना समय लगाता है वो पता कर लेंगे। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है। ठीक, चलें इसी में हम अगला सवाल देखते हैं। अब चलें देखें, अभी तक जो काम हम सवाल लगा चुके हैं उसमें 2 व्यक्ति काम में होते थे, जैसे कि एक छोड़ देता था, एक शेष को काम को किया करता था। अब अगला सवाल हम देखेंगे जैसे 2 या 2 से अधिक लोग हो जाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक मतलब 3 के सवाल बनेंगे, ज़्यादातर 4 भी हो सकते हैं, 4 को भी हम लगा लेंगे, लेकिन जैसे 3 के सवाल हैं, कराए ए बी सी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं और तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया है। जो काम करने आते हैं काम को तीनों एक साथ करते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं। फिर कह रहा है तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है व 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक तो ए काम करता है सबके साथ मिलकर, फिर 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, मतलब सी भी उनके साथ 4 दिन तक काम करता है और शेष काम बी समाप्त करता है। और यही पूछ रहा है कि शेष काम भी कितने दिन में समाप्त करा होगा। तो चलें हम क्या करेंगे, सबको लिखते हैं अलग अलग काम कितने दिन में करते हैं, फिर उनका एलसीएम लेंगे, क्षमता निकालेंगे। एलसीएम लेना और क्षमता निकालना ये तो हम हर सवाल में करा करते हैं, तो ये जरूर याद रहे कि जैसे हम कोई भी सवाल डायरेक्ट हम जल्दी से लिखें उसमें के कितने दिन में अलग अलग करता है और उनकी क्षमताएं कितनी होती हैं, हम उनको जल्दी से लिख लिया करेंगे ताकि कि इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमको हर सवाल में करनी है, ये कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन चीज़ें का मतलब है एलसीएम निकालना आता होना चाहिए और उनकी क्षमता निकालना, मतलब भाग दें उनके काम में तो क्षमता निकालना, ये तो कॉमन चीज़ है, ये हमको आती होनी चाहिए। जैसे चलें देखते हैं, कह रहा है ए है, बी है और सी है, किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिन में करता है, 10 दिन में, 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो टोटल काम कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। ये क्या रहा होगा, कुल काम रहा होगा, है ना। अब वो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, मतलब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया होगा। पहले हम क्षमता निकाल लें, क्षमता निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 6, 12 से भाग करेंगे तो 5, 15 से भाग करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है। तीनों ने शुरू करने का मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ के क्षमता होनी चाहिए, और तीनों की क्षमता थी कितने दिन तक, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया होगा तो बचे कौन होंगे, ए छोड़कर गया होगा तो बी और सी बचे होंगे, क्योंकि 2 दिन ही तक तो था ए। तो अब देखें, कह रहा है 2 दिन बाद ए धन बी धन सी कितने दिन काम करे होंगे तीनों, 2 दिन तक। तो हम निकाल लें यहाँ पर ए बी सी की टोटल क्षमता होगी कितनी, 6 4 10 5 15, 15 गुणे 2 बराबर 30 काम। 30 काम तीनों ने मिलकर किया होगा, ये निकल गया है। अब कह रहा है वह 4 दिन बाद सी चला जाता है। अब तो यहाँ पर ए काम छोड़कर चला गया होगा, अब बचे कौन है, बी और सी बचे होंगे। भाई ए काम छोड़कर चला गया, अब ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन है, बी और सी। और बी और सी कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन तक। 4 दिन तक बी और सी करता है काम कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो मतलब लिखेंगे कितना, 2। अच्छा बताओ 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है 4 दिन बाद काम छोड़कर जाता है।
और 4 दिन बाद छोड़कर जाने का मतलब है 2 दिन तक तो सी यहाँ पर भी काम किया होगा, 2 दिन यहाँ करेगा, 2 दिन यहाँ करेगा, तो 4 दिन नहीं हो जाएगा, और 4 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाएगा। तो बी और सी काम को करे होंगे कितना दिन, 4 दिन, मतलब सॉरी कह रहा है कि वह सी 4 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तो 2 दिन तक यहाँ सी काम करा होगा, 2 दिन तक यहाँ करा होगा, तो 4 दिन हो गया है, और बी काम छोड़कर जाता नहीं। बी और सी की क्षमता जोड़ लें, 5 4 9 गुणे कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 18 काम। मतलब तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करे होंगे तो 30 काम करे होंगे, और 2 मिलकर बी और सी मिलकर 2 दिन तक काम करे होंगे तो 18 काम करे होंगे। तो इन्होंने पूरे काम का कितना काम कर रखा है, 48 काम कर रखा है। क्यों? क्योंकि 30 काम ये और 18 काम ये जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 48 काम हो जाएगा। तो पूरे काम का 48 काम कर रखे हैं कौन, ये ए बी सी और बी और सी मिलकर। तो घटा लें, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा कितना 12 क्या बचेगा, शेष काम बचेगा, 12 शेष काम बचेगा। अब इस शेष काम को करेगा कौन, अब यहाँ पर सी भी चला गया है, बचा को होगा कौन, बी। अब हम बता देंगे बी कितना टाइम लगाएगा शेष काम को करने में, तो हो जाएगा टोटल काम है 12 और बी की क्षमता है कितनी 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन में शेष काम भी समाप्त कर देगा। शेष काम भी कितने दिन में समाप्त करेगा, 2 सही 2/5 दिन में। आपसे पूछा जाए, फिर इस सवाल में पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 सही 2/5 दिन, ये पूरा काम पूछा जाए, पूरा काम, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लें टाइम भाई, क्योंकि 2 दिन तक तो यहाँ काम हुआ होगा, फिर 2 दिन तक ये काम हुआ होगा, और शेष काम कितने दिन में, 2 सही 2/5 दिन में। तो टोटल हुआ कितना 6 सही 2/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया होगा। तो हमने देखा कि जैसे कि 2 लोग हों तो कैसे सवाल को लगाया करेंगे, और 3 लोग होंगे तो कैसे लगाएंगे। और यहाँ पर ए और सी छोड़कर गया है तो कोई जरूरी नहीं ए और सी ही छोड़कर जाए, ए बी भी छोड़कर जा सकता है, बी और सी भी छोड़कर काम को जा सकता है। तो समझे, जैसे 2 दिन तक तो मतलब तीनों ने काम को स्टार्ट किया है, तो 2 दिन बाद ए गया है, मतलब 3 दिन तक तो सॉरी 2 दिन तक तो तीनों रहे होंगे, फिर 4 दिन बाद सी जाता है, सी 2 दिन तक यहाँ काम करा होगा, तो 2 दिन तक और बचा होगा शेष काम, तो बी और बी के साथ 2 दिन और करा होगा काम, तो कितना 18, 30 और 18 जोड़े होंगे तो 48, टोटल काम में से 48 घटाए होंगे तो बचा होगा 12 काम, और शेष काम करा होगा बी कितने समय में, 12/5, क्योंकि कुल काम बचा है 12, बी की क्षमता है 5, 5 से भाग करेंगे तो 2 सही 2/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। और आपसे मान लीजिए पूछ भी ले कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 2 दिन ये 2 दिन ये, 2 सही 2/5 दिन ये, 6 सही 2/5 दिन में काम समाप्त हो गया होगा। चलें अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलें देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सेम वही सवाल है, बस उसकी वो लैंग्वेज बदल देगा, सवाल में उसकी लैंग्वेज बदल देगा कि बस हमको उसमें समझना होगा कि काम कैसे करा रहा है। जैसे देखें, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, मतलब कोई 3 व्यक्ति हैं, काम को करते हैं कितने दिन में, चौथा सवाल होगा। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 नहीं होगा 20 दिन होगा, 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया, तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, व उसके अगले 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। यही सवाल पिछले वाले सवाल में उसने बताया था डायरेक्ट कि बी कितने दिन, बी 2 दिन बाद, तो सी 4 दिन बाद छोड़ देता है। यहाँ पर ये इस तरह ना बोलकर ये बोला है कि सी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, व उसके अगले 1 दिन बाद, मतलब 3 दिन काम छोड़ने के 1 दिन बाद कौन छोड़ता होगा, बी छोड़ता होगा। तो यहाँ पर वही सवाल है, बस उसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। ठीक, देखें जैसे हम लगाने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे ए बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं, 20, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्षमता निकालेंगे तो 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। कह रहा है कि 3 दिन बाद सी काम छोड़ता है, 3 दिन तक तो ए बी और सी काम करे होंगे, 3 दिन तक तो ए बी और सी काम करे होंगे, तो ए बी और सी कितने दिन काम करे होंगे, 3 दिन तक काम करे होंगे। तो तीनों की क्षमताएं हम जोड़ लें,
5 4 9 और 9 3 12, मतलब 12 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 काम। कितना काम 36 काम ए बी और सी कितने दिन में कर दिए होंगे 3 दिन में कर दिए होंगे। अब जो है इसमें सी चला जाता है, सी काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा कौन होगा ए और बी। अब ए और बी करा है कि बी जो है उसके अगले एक दिन बाद छोड़ता है, तो करता कितना दिन काम होगा, एक दिन और काम करा होगा बी। तो अब बी जो है ए के साथ मिलकर कितना दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। कितने दिन, एक दिन काम करेगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 3 8, गुणे कर लें 8 इकन्नम 8, ये हो जाएगा कितना 8 काम। 8 काम ए और बी मिलकर अगले एक दिन में समाप्त करे होंगे। तो कुल काम था कितना 60, और ये दोनों मिलकर मतलब सी ने 3 दिन तक काम किया सबके साथ मिलकर, और बी ने ए के साथ मिलकर काम टोटल कर कितना लिया है, जोड़ लें तो ये हो जाएगा कितना भाई 36, और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14, 44 काम। 44 काम टोटल काम का 44 काम करके कौन गया है सी और बी, क्योंकि सी और बी चले जाते हैं साथ मिलकर काम करते हैं। अब हम देख लें टोटल काम था 60, इसमें से 44 हम घटाएं, या यहाँ घटा लेते हैं। टोटल काम था 60, 60 में से हम 44 घटाएं तो कितना बच जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा 1, 16 काम क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा, 16 काम शेष बच जाएगा। अब इस 16 काम को करेगा कौन, कौन करेगा ए करेगा, क्योंकि बी भी काम छोड़कर चला गया है, सी काम छोड़कर गया, बी काम छोड़कर गया, बचा कौन है ए। अब ए काम को करेगा कितने समय में, टाइम निकाल लें। टोटल काम बचा है 16, और ए करेगा किस क्षमता से 3 क्षमता से, टाइम निकाल लें। 3 पचे 15, सॉरी क्या कर रहे हैं 3 पचे 15, तो यहाँ हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन में ए जो होगा शेष काम समाप्त कर देगा। लेकिन हमने लगता है लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पर होना था शेष काम ए कितने, सॉरी ठीक है चलें, करा है कि ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो शेष काम बचा कितना था 16, 16 में 3 से भाग करेंगे तो 5 सही 1/3 में, ठीक है सवाल सही है। अब इसमें आपसे पूछे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो हम फिर देखें यहीं पर 3 दिन ये, 1 दिन ये, 4 दिन ये हो गया, 5 सही 1/3 दिन ये, तो टोटल काम पूरा काम 9 सही 1/3 दिन में समाप्त हुआ होगा, क्योंकि 3 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 सही 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया होगा। ठीक, चलें देखते हैं अब इसी में अगला सवाल देखेंगे जब काम को बीच में ही छोड़ दें तब। चलें इसी संदर्भ में हम अगला सवाल 5वां सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल में अभी तक हम जितने भी सवाल लगाए हैं उसमें वो बताया करता था कि ए कितने दिन में करे, बी कितने दिन में करे, सी कितने दिन में करे, और उसमें वो अलग से बताया करता था कि ए कितने दिन बाद काम को छोड़ा करता है। लेकिन जो सवाल हम लिखे हैं कुछ ये उसका टाइप है नहीं, है वही सवाल, क्योंकि कह रहा है कि ए 3 दिन बाद, बी 7 दिन बाद चला जाता है काम छोड़कर, तो काम छोड़कर ही तो गया होगा। देखो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा बी और सी कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं। अब की बार अलग अलग नहीं दिया, कह रहा है ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। इस काम पर ए 3 दिन तक काम करता है, कितने दिन तक 3 दिन तक, बी जो है 7 दिन तक काम करता है, तथा सी 13 दिन तक काम करता है। और पूछ रहा है बाद में कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये पूछ रहा है। और पीछे वाले सवाल में वो पूछा करता था कि शेष काम कितने दिन में करता है, और यहाँ पर जो देखेंगे हम वो शेष काम लास्ट में बचेगा। देखो लगाने का तरीका क्या होगा, ए और बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं कितने दिन में 16 दिन में, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48 काम। कुल काम कितना रहा होगा 48। हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालेंगे 12 चौक 48, मतलब 4 बार जाएगा, 16 3 48 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4, बी और सी की क्षमता हो जाएगी कितनी 3। अब यहाँ पर हम क्षमताओं का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ए और बी की क्षमता कहो कि 2 और 2 रख दें, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम ए और बी की जगह हमको रखना है 4, तो हम 2 धन 2 लिख सकते थे, 1 धन 3 लिख सकते थे, है ना, 0.5 और धन
3.5 ऐसे भी लिख सकते थे। तो हम क्षमताओं का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, हम 4 को बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं तो अभी हमको क्षमता पता होती तो हम ए कितने दिन करता है, बी कितने दिन करता है, हम बता दिए होते। अब देखो यहाँ पर उसने ये भी बोल रखा है कि जो ए है काम को कितने दिन तक करता है, 3 दिन तक करता है। बी जो है कितने दिन तक करता है, 7 दिन तक करता है। और सी जो है 13 दिन तक काम करता है। इसने ये नहीं बता रखा है कि अलग मतलब मिलकर कितने दिन करते हैं। देखो हम तोड़ेंगे सवाल को, कैसे कह रहा है ए काम करता है कितने दिन तक, 3 दिन तक। बी काम करता है 7 दिन तक। तो 7 को हम लिख सकते हैं 3 धन 4। भाई 3 और 4 लिखे हैं 7 करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसी तरह हम सी को लिखते हैं। सी को कह रहा है सी करता है 13 दिन तक, तो यहाँ लिख लें 4 धन कितना 11 करना है, तो कितना हो जाएगा भाई 9 4 13 9 हो जाएगा। कितने दिन में, 9 दिन में। काम को 9 धन 4 लिखेंगे तो हो जाएगा। देखें क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ए और बी काम करते हैं, ए और बी करते हैं 12 दिन में, तो हमको पता होना चाहिए कि ए और बी कितने दिन तक काम करा होगा। ठीक, यहाँ बोला है बी और सी काम कर सकते हैं 16 दिन में, तो बी और सी कितने दिन तक काम करे होंगे ये पता कर लेंगे। हाँ, अब हमको ये पता हो गया है कि ए और बी कितने दिन मिलकर काम करे होंगे। ए और बी मिलकर काम को करे होंगे कितने दिन, 3 दिन तक। बी और सी मिलकर करे होंगे कितने दिन तक, 4 दिन तक। अब ये जो 9 रह गया होगा शेष काम करा होगा, मतलब जो सी रहा होगा बचे हुए काम को 9 दिन में करा होगा। इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ, अब देखो ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं और 1 दिन में कितना काम करता है, 4। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12 काम हो जाएगा। बी और सी 1 दिन में 3 काम करते हैं, काम करे हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 तिहाई 12 काम हो जाएगा। मतलब 12 और 12 24 काम, कुल काम का 24 काम तो किसने, ए बी और बी और सी ने मिलकर कर लिया है। ए और बी और सी ने मिलकर करा है, तो बचा कितना होगा 24 काम। शेष कितना काम बच गया है, 24 काम शेष बच गया है। अब देखो शेष काम 24 बचने का मतलब ए और बी 3 दिन तक कर लिया होगा, बी और सी 4 दिन तक कर लिया होगा, तो सी 13 दिन करता है, 4 दिन बी के साथ मिलकर काम करा होगा, तो बचा कितना दिन होगा, 9 दिन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी द्वारा 9 दिन में शेष काम, भाई जो 9 दिन यहाँ बच रहा है, 9 दिन में शेष काम तो सी ही करके गया होगा, क्योंकि ए और बी चले गए होंगे, सी भी गया होगा काम करके कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो अब बचा कौन है, सी का 9 दिन बचा है और काम शेष कितना बचा है, 4 दिन। तो सी द्वारा 9 दिन में किया गया काम बराबर कितना रहा होगा, 24। भाई 9 दिन में कितना काम किया होगा सी ने, 24 काम किया होगा। तो सी द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना रहा होगा, 24/9। भाई हमने बताया है आपको कि क्षमता बराबर जो होता है इकाई समय में किया गया काम ही क्या कहलाता है, क्षमता। तो 1 दिन में कितना काम करे वही क्षमता कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें सी की क्षमता जो रही होगी, सी की क्षमता कितनी रही होगी, 24/9 रही होगी। अब हमको बताना है कि सी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो सी की टाइमिंग ही निकाल लें। सी करता कितना, टोटल काम कितना है 48, और सी की क्षमता है भाई 24/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48। सी कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 9 दूनी 18 दिन में। सी अकेले काम को करना चाहे तो कितना दिन लगाएगा, 18 दिन में सी अकेले काम को समाप्त कर देगा। ठीक, तो हमने बताया सेम वही सवाल है, अब की बार उसने पूछ लिया था कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलें देख लेते हैं एक बार फिर से, हम आपको बता देते हैं। जैसे कम समझ में आया होगा तो भाई सवाल को देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो हम जब सीख रहे हो नया तो हम उसे एक बार में नहीं सीख सकते हैं। तो हमको 2 बार 3 बार हम जब देखेंगे या उनको उस सवाल को लगाने की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। सवाल ही नहीं, कोई भी काम हो हम जब उस पर हम 2-3 बार काम करते रहेंगे, उसी को हम 2 बार 3 बार करेंगे, जो हमको ना हो रहा, जो हमसे ना हो रहा तो हम करते हैं तो वो आने लगता है। देखें जैसे लिखा है
ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में कर सकता है। तो 12 16 का एलसीएम आया कितना 48। हम इनकी क्षमता निकाले हैं 4 और 3 आया होगा। और अब चले यहाँ, फिर उसने बोला है कि ए जो है 3 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन, सी जो है 13 दिन तक काम करता है। तो हमने इन्हीं कामों को तोड़कर लिख रखा है, मतलब इतने दिन को, जैसे ए कितने दिन, बी कितने दिन, सी कितने दिन, इसी को हम तोड़े हैं। ए 3 दिन तक लिख दिया हमने 7। बी को तोड़ा है 3 धन 4, बी काम को करेगा 3 धन 4 दिन में कर लेगा, जबकि सी जो काम करेगा 4 धन 9 दिन में कर लेगा। क्यों तोड़े हैं ऐसा? क्योंकि ए और बी काम को करते हैं मिलकर, बी और सी मिलकर काम को करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी मिलकर करते कितने दिन है काम, 3 दिन तक, और ए बी की कार्य क्षमता एक दिन की है 4, तो 3 दिन तक काम करे होंगे। तो 3 गुणे 4 मतलब कितना 12। बी और सी की कार्य क्षमता एक दिन के है कितनी 3, तो ये काम करे होंगे 4 दिन तक, तो 4 3 12, 12 ये 24 काम ए बी, 12 काम ए और बी और सी ने भी 12 काम किया होगा। तो टोटल इस तरह प्रकार से कितना काम हो गया है 24, 48 काम था, 24 काम हो गया है, तो बचा कितना शेष काम 24। ये शेष काम बचा है, ये 9 दिन में ही तो समाप्त करा होगा सी, जो 24 शेष काम होगा 9 दिन में करा होगा। तो वही चीज हमने लिखा है, सी द्वारा 9 दिन में किया गया काम बराबर कितना है 24, सी द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना रहा होगा 24/9। तो यही चीज हमने लिखा है, एकांक समय में किया गया काम क्षमता कहलाता है। तो हमने लिखा है सी की क्षमता रही होगी कितना 24/9। अब पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सी अकेले का समय निकालना हो, टोटल काम है 48, क्षमता है 24/9, 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 48 गुणे 9/24 लेंगे, 24 से काटेंगे 48 को, तो 24 दूना 48, और ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर कितना 18 दिन। तो सी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा 18 दिन में समाप्त कर लेगा। चलें देखते हैं, एक और सवाल लगाते हैं, एक लास्ट, ठीक। चलें देखें, इसी प्रकार से एक सेम सवाल लगा लेते हैं ताकि हम रिपीट भी हो जाए, आ भी जाए। जैसे लिखा है, क्या है भाई, चलें देखें, जैसे लिखा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी 6 सही 2/3 दिन में काम कर सकते हैं। इस प्रकार इस काम पर ए 3 दिन तक, बी 4 दिन काम करे तथा सी 7 दिन काम करे, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सेम वही सवाल है, बस यहाँ पर उसने बोल रखा है 6 सही 2/3 दिन में, और हमने आपको ये भी बताया है कि जब 6 सही 2/3 दिन में कैसे, जैसे बटे सही में आ जाए या फिर फ्रैक्शन मेथड में आ जाए तो क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं, ना जानते हो तो जान लीजिएगा। ए और बी काम को करता कितने दिन में है 12 दिन में, बी और सी काम को करता है कितने दिन में, कितने दिन में करेगा भाई 6 सही 2/3 दिन को हम 6 त्रिक 18, 2 20/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 20/3। अब हमको यहाँ लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका 12 और 20 का, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्या क्षमता, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60 और 3 त्रिक 9। देखें, क्योंकि आपको पता है क्षमता निकालना है, क्षमता निकालने के लिए हम बताए हैं कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय होता है, और क्षमता बराबर कुल काम बटे क्या होता है समय होता है। तो कुल काम है 60 और समय है कितना 20/3, काटेंगे 20 तिहाई 60, 3 ये 3 पलट के चला जाएगा, 9 आ जाएगी क्षमता। अब देखो सवाल में बोल रखा है कि एक काम को करता है कितने दिन तक 3 दिन तक, बी करता है 4 दिन तक, और सी करता है 7 दिन तक। कितने दिन तक 7 दिन तक। तो अब इन्हीं कामों को हम जैसे पिछले सवाल में तोड़े थे, तोड़कर लिख लेते हैं। जैसे कि कह रहा था कितना, ए करता है कितने दिन तक 3 दिन तक, बी करता है 4 दिन में, तो हम लिखेंगे 1 धन कितना 3 दिन, सी करता है 7 दिन में, तो हम लिखेंगे 3 धन 4, 7 नहीं हो जाएगा, सॉरी ये पलट गया, ये लिखेंगे 3 धन 1 दिन में, और यहाँ पर लिखेंगे 1 धन 6 दिन में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 दिन तो पहले ए करता था, बी जो है 3 धन 1 लिख दिए हैं, 7 को हम 1 धन 6 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलकर काम करे होंगे और बी और सी मिलकर काम करे होंगे। ए और बी की मिलाकर क्षमता है एक दिन की कितनी 5, तो 3 दिन तक काम करे होंगे, तो 5 तिहाई 15 काम करे होंगे। इसी तरह बी और सी
मिलकर काम करे होंगे कितने दिन तक, 1 दिन तक, तो कितना काम करे होंगे, 9 काम करे होंगे। तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24। 15 9 5 14 और 1 2, 60 में से 24 काम कौन करा होगा, ये ए बी और सी मिलकर करे होंगे। कितने दिन में, 3 दिन और 1 दिन में, और 4 दिन में बचा कितना, 6, और यहाँ बचा होगा 3। शेष काम कितना बचा है, 36 काम बचा है। अब ये 6 दिन में सी द्वारा कितना काम किया गया होगा, 36। 6 दिन सॉरी सी द्वारा 6 दिन में किया गया काम कितना रहा होगा भाई, 36। तो 1 दिन में सी द्वारा 1 दिन में कितना काम किया गया होगा, 36/6 बराबर कितना आया, 6। मतलब सी की क्षमता कितनी रही होगी, सी की क्षमता रही होगी 6। 1 दिन में कार्य करने की क्षमता ही 1 दिन में जो भी काम किया जाता है वो क्षमता कहलाता है। तो सी 1 दिन में करता है 6 काम, तो सी की क्षमता रही होगी 6। पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त करने में सी कितना दिन लगाएगा, मतलब सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो 60/6 सी की क्षमता कितनी, 6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। सी जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। बस हमको यही तोड़ना आता होना चाहिए कि 3 दिन 4 दिन और 7 दिन। 3 दिन तो ऐसे लिखे हैं, 4 दिन को लिख सकते हैं 3 धन 1, 7 को लिख सकते हैं 1 धन 6। ए और बी मिलकर करे होंगे 1 दिन में 5 काम, तो 3 दिन तक करे होंगे। बी और सी करे होंगे 1 दिन में 9 काम, तो 1 दिन तक करे होंगे। जोड़े होंगे 15 9 24, 60 में से 24 घटाएंगे 36, शेष काम रहा होगा 36। और सी द्वारा 6 दिन में किया गया काम 36 रहा होगा, तो 1 दिन में किया गया काम कितना, 6। अब वही सी की क्षमता हो जाएगी। पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का टाइम निकाल लें, 60/6 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन में। तो सी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। तो अब अगला हम अगले दिन पढ़ाएंगे। जैसे कि आप इसको पढ़ने से पहले पिछले वाला वीडियो जैसे हमने पढ़ाया क्षमता पर आधारित, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और आप हमारे एग्जाम उदय चैनल को भाई इसी तरह प्यार और लाइक और शेयर भी करते रहें, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जितने लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, हमको बताने में भी, आपको समझने में भी। धन्यवाद।